पंचशील में करीब 20,000 वर्ग मीटर भूमि पर बनने वाले साइंस पार्क की 4 दीवारी निर्माण कार्य का देवरानी ने किया शुभारंभ। 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले साइंस पार्क के निर्माण का कार्य 2 साल में होगा पूरा। अजमेर के शिक्षा जगत, पर्यटन और बच्चों के लिए 5 साल पुराना सपना जल्द पूरा होने वाला है। पंचशील में झलकारी बाई स्मारक के सामने बनने वाले साइंस पार्क की एडीए द्वारा बनाई जाने वाली बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुभारंभ किया। देवनानी ने अपने संबोधन में कहा कि ये पार्क पश्चिमी भारत के सबसे आधुनिक साइंस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें थीम बेस्ड पार्क, फन साइंस पार्क, आउटडोर साइंस पार्क, तारामंडल सहित अन्य कई खासियत रहेंगी। उन्होंने कहा कि करीब 20,000 वर्ग मीटर भूमि पर बनने वाले इस साइंस पार्क के दौरान विभिन्न आयाम भी स्थापित किए जाएंगे। साइंस पार्क के चारों ओर 4 दीवारी निर्माण अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। इस 4 दीवारी के निर्माण पर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साइंस पार्क के निर्माण पर कुल 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसका निर्माण करा रहा है। इसमें आधा पैसा केंद्र सरकार और आधा पैसा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अजमेर में बनने वाला साइंस पार्क पश्चिम भारत का सबसे आधुनिक पार्क होगा। यहाँ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व सोच जगाने के लिए कई आयाम स्थापित किए जाएंगे। साइंस पार्क में एक क्रिएटिविटी जोन बनेगा, जहाँ विद्यार्थी अपनी विज्ञान सोच और क्षमता को विकसित कर सकेंगे। इसमें थीम बेस्ड पार्क, फन साइंस पार्क, आउटडोर साइंस पार्क, तारामंडल, एग्जिबिट लैब सहित अन्य खासियतें भी होंगी। भौतिक और गणित से जुड़े विभिन्न मॉडल भी प्रदर्शित होंगे। भवन को भारतीय स्थापत्य शैलियों के अनुसार डिजाइन किया गया है। गत सरकार की मंशा नहीं थी, ये कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं है, क्योंकि उस समय इसका एक बार तो हमने श्री गणेश, उस समय के मंत्री स्वर्गीय किरण महेश्वर जी के साथ इसका किया, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई। मैं सोचा कि हमेशा विकास के कामों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी करो, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन विकास के काम लगातार होते रहने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। यहां तक कि बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, यहां से प्रस्ताव पारित होकर गया, हम इसको निरस्त कर दिया है और हमारा जो स्मार्ट सिटी का कंट्रीब्यूशन है उसको वापस लौटाया जाए। ये तो आप सबके सहयोग से, ऊपर केंद्रीय मंत्रियों से, यहाँ के उस समय के तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे संदीप वर्मा जी, उनके सहयोग से मैंने पैसा लौटने नहीं दिया। इस पैसे को वहीं बरकरार रखा है, जिसका परिणाम था कि जैसे ही नई सरकार आई और नया दायित्व मिला, मुझे प्रसन्नता है कि कलेक्टर साहब अभी किसी जन सुनवाई में है, उनका सहयोग मिला। उन्हें तत्काल इस प्रस्ताव जो निरस्त होने वाला था, निरस्त हो गया था, हो चुका था, उसे वापस रिवाइव करवाया, वापस रिवाइव करा करके राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा और केंद्र सरकार से भी चर्चा की और उन्होंने भी इसको स्वीकृति दी। और डीएसटी के, मुझे तो पता ही नहीं था कि स्मार्ट ये साइंस पार्क कोई 2-3 कैटेगरीज का होता है, हम तो साइंस पार्क ही समझते थे, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 2 में भी उसको 3 कहो या कैटेगरी बी पार्ट कहो, वो बनता है। जयपुर जहाँ पे जनसंख्या अच्छी होती है वहां कैटेगरी 1 बनाते हैं। फिर मैंने देखा कि कोटा में कैटेगरी 2 बना है, तो मैंने डीएसटी डिपार्टमेंट से चर्चा की, भाई अजमेर के साथ अन्याय क्यों, पहले सौतेला व्यवहार बहुत हो चुका है, कम से कम अब तो रहम करो। तो तत्कालीन मैं सेक्रेटरी साहब को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने तत्काल कहा कि कैटेगरी 2 का बंद करके रहेगा, जमीन की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। और कैटेगरी 2 में 15 करोड़ है, 13 करोड़ इन्होंने आज और बताया, मैं सोचता हूँ लगभग ये 28 करोड़ की लागत से बंद करके तैयार होगा।